हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं। तो आइए, ये हमारी शिक्षक डायरी है, देख रहे हैं आप सब। कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है, 7/4/2022 की शिक्षक डायरी है। मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी शेयर करूं इसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों से कुछ बात करना चाहती हूं। यहाँ मैं आप लोगों को डायरी के विषय में यह ज़रूरी बात यह बताना चाहती हूँ कि जो भी शिक्षक साथी अपने शिक्षक डायरी को भरें तो अपने कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार से भरें। मैं जो भी आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी को शेयर करती हूँ वो कक्षा 3 के बच्चों के स्तर को देखते हुए शेयर करती हूँ कि हमारे जो भी बच्चे हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके एक जो आकलन है बस कि इतने हमारे जो कक्षा 3 के बच्चे हैं वो इसी स्तर के हैं, उसके अनुसार से ही मैं अपने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी शेयर करती हूँ। उसी में मेरे बच्चे भी समाहित हैं और आप लोगों के बच्चे भी इसी के अनुसार से हम लोग अपनी शिक्षक डायरी को भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो डायरी में बहुत कुछ लिख लेते हैं और जब अधिकारियों का निरीक्षण होता है, अभी हमारे पास के विद्यालय में ही ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग डायरी में वही लिखिए जो आप लोग अपनी कक्षा में करवाइए। आसान तरीके से अपनी शिक्षक डायरी भरिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लिखिए। अभी हमारे बच्चे कक्षा 2 से जस्ट कक्षा 3 में आए हुए हैं, तो उनके स्तर का ध्यान रखते हुए अपनी शिक्षक डायरी को भरिए। तो आइए देखिए हम लोग क्या क्या अपने शिक्षक डायरी में भरते हैं। आसान तरीके से मैं बताती हूँ आप लोगों को भरने, और यही हमारे कक्षा के बच्चों का स्तर रियलिटी में होता भी है। तो रीडिंग कैंपेन में हमारा वीडियो है लुल्लू, जिसमें यह पढ़ो कहानी के अंतर्गत आया था। हिंदी में है 2 अक्षर से बने शब्द, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे 2 अक्षर से शब्द बना लेते हैं, 2 अक्षर के शब्द बना लेते हैं। गणित विषय में है अंकों को शब्दों में लिखना, जिसका लर्निंग आउटकम है बच्चे गणित के अंकों को शब्दों में लिख लेते हैं, गिनती के अंकों को। इंग्लिश में है स्मॉल लेटर का अभ्यास। तो ये हमारा विषय हो गया और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब हम लोग आते हैं कक्षा के संचालन पर। तो यहाँ मैंने लिखा है कक्षा में बच्चों से बातचीत करके रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। हिंदी विषय में है बच्चों को 2 अक्षर से बनने वाले शब्द पढ़वाए एवं लिखवाए जाएंगे, साथ ही और बच्चों को वर्णमाला पहचान भी करवाई जाएगी। अब यहाँ पर हमें उपचारात्मक शिक्षण भी देना है। जो हमारे बच्चों का स्तर कक्षा 3 के अनुरूप है, उन्हें हम लोग 2 अक्षर से बनने वाले शब्द पढ़ाएंगे, और जो बच्चे हमारे अभी किसी भी कारणवश कमज़ोर हैं, हम लोग उनको वर्णमाला पहचान पर कार्य कराएंगे। फ्लैश कार्ड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, किसी भी के माध्यम से हम लोग अपने बच्चों को ये सब वर्क करा सकते हैं। गणित विषय में है बच्चों को गिनती अंकों से शब्दों में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं तो यहाँ पर आप एक लाइन और लिख दें कि बच्चों को गिनती का भी अभ्यास कराया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में। इंग्लिश विषय में है बच्चों को स्मॉल लेटर सही लाइन में लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। बच्चे हमारे स्मॉल लेटर लिख तो लेते हैं, लेकिन कौन सी लाइन में क्या लिखना है ये बच्चे थोड़ा हमारे दिक्कत करते हैं, इसलिए मैंने ये अपने बच्चों के लिए ये चुना था और इसके अनुसार से ही अपनी डायरी में लिखा है और कार्य कराया है। लास्ट में मैंने लिखा है कि सभी विषयों में स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। आपको सभी जगह गृह कार्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में हम लोग लिख दें और बच्चों की कॉपी में डेट वाइज हम लोग मेंशन कर दें, यही बहुत है। हम लोगों को एक्स्ट्रा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन में मैंने लिखा है कि शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो इस तरह से कक्षा 3 के बृहस्पतिवार के शिक्षक डायरी को आप भर लें। अगर कहीं किसी भी बात की कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कोई कहीं समस्या होती है तो आप लोग उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आप लोगों से लाइव आकर भी बातें कर लूँगी। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो उसको मैं आप लोगों को दूर करा दूँगी। तो इस तरह से आप लोग लिखें अपनी शिक्षक डायरी को, और साथ ही साथ कहीं कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।